तमाम देखने वाली बहनों को, भाइयों को, बुज़ुर्गों को आज एक बार फिर पास्टर आसिफ रज़ा की तरफ से मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुँचे। खुदा में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो अनवान है वो है शरीयत ख़त्म हो चुकी है या अभी कायम है। आज उसका दूसरा हिस्सा आपकी खिदमत में बयान करने को हूँ। पिछले हिस्से में हमने मत्ती की अंजील उसका 5 बाब और उसकी आयत नंबर 17 से आपकी खिदमत में मुतालिया किया था। पूरी आयत आपकी खिदमत में तलावत नहीं की गई थी। आज हम उससे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम अपने अनवान की तरफ बढ़ें, जितने बहन भाई हमारे चैनल पर नए हैं, आप सबसे इल्तमास करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मेरे अजीज़ों, आए हम कलाम खुदा की तरफ बढ़ते हैं। मत्ती की अंजील उसका 5 बाब और उसकी आयत नंबर 17 से आपकी खिदमत में पढ़ूंगा। लिखा है, ये ना समझो कि मैं तौरात या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ। मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आसमान और ज़मीन टल ना जाएं, एक नुक्ता या एक सोशा तौरात से हरगिज़ ना टलेगा। आमीन। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह के लफ्ज़ों पर गौर करें। बहुत सारे भाई कहते हैं शरीयत मनसूख हो चुकी है, शरीयत ख़त्म हो चुकी है। तो मेरे अजीज़ों, यीशु के लफ्ज़ों पर गौर करें कि यीशु मसीह क्या कह रहा है। अगर आप ये लफ्ज़ अपने लबों से अदा करेंगे तो याद रखें कि आप यीशु को झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा आका, मेरा मनजी खुदा यीशु झूठ नहीं बोलता। उसने कहा आसमान और ज़मीन टल जाएं तो टल जाएं, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेगी। खुदा यीशु मसीह के लबों से निकले हुए जो लफ्ज़ है वो अटल है। आमीन। यहाँ पर मेरे मसीहा ने बहुत खूबसूरत बात कही, ख़ासकर उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि शरीयत मनसूख हो चुकी है। तवज्जो से कान खोल कर सुनिएगा। जो कहते हैं कि शरीयत मनसूख हो चुकी है, मेरा आका उनके लिए क्या कहता है। लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं। क्या कहता हूं? मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आसमान और जमीन टल ना जाएं, एक नुक्ता या एक सोशा तौरात से हरगिज न टलेगा। आमीन। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक आसमान और जमीन टल ना जाएं, तौरात में से एक नुक्ता और एक सोशा हरगिज न टलेगा। मेरे अजीज दोस्त, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, यीशु ने तो कहा है, जब तक आसमान कायम है, जब तक जमीन कायम है, तो शरीयत कायम है। आमीन। खुदा यीशु मसीह ने कहा, जब तक ये टल ना जाए तो एक नुक्ता एक सोशा हरगिज़ ना टलेगा। बल्कि आज अगर हम मौजूदा दौर के अंदर देखें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं सबका नाम नहीं ले रहा, बहुत सारे मसीही बहन भाई ऐसे हैं जो खुदावंद की पाक शरीयत को मानते हैं और उस पर अमल करते हैं। बल्कि उन लोगों की बात कर रहा हूँ कि जो शरीयत को बुरा भला कहते हैं, जो शरीयत को कहते हैं कि मनसूख हो गई है। अगर तो उन बहन भाइयों ने अभी तक शरीयत के बारे में नहीं समझा तो उन्हें मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ज़रूर शरीयत को समझने की कोशिश करें, ज़रूर शरीयत को समझने की कोशिश करें। यीशु ने कहा, जब तक आसमान और ज़मीन टल ना जाए, आप जहाँ भी खड़े हैं या बैठे हैं, ऑफिस में हैं, घर में हैं या किसी भी जगह पर आप मौजूद हैं, मेरी आवाज़ अगर आपके कानों तक पहुंच रही है और आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, सर को भी हिला रहे हैं, तो आप अपना सर उठाकर ऊपर आसमान की तरफ देखें कि क्या आपके सर पर आसमान है। तो आप ज़रूर कहेंगे कि जी बिल्कुल हमारे सर पर आसमान है। तो फिर शरीयत भी कायम है। अपने पाँव के नीचे देखें कि क्या ज़मीन है। जी बिल्कुल ज़मीन हमारे पाँव के नीचे है। तो मेरे दोस्त, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, शरीयत भी अभी तक कायम है। यीशु ने कहा कि अगर तुम
जमीन और आसमान को टाल सको तो टाल दो। अगर ये भी अगर कर सको तो फिर भी शरीयत में से एक नुक्ता और एक सोशा हरगिज ना टलेगा। नुक्ता सोशा तो बहुत दूर की बात है। हम शरीयत को अक्सर अपने लबों से हम पूरी आयतें पूरे अबवाब हम टालने की कोशिश करते हैं। आमीन। तो यीशु मसीह के लफ्ज़ों की नफ़ी ना करें। खुदा ने चाहा तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम इसके बारे में देखेंगे। आगे बढ़ूंगा। लिखा है, और जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए, यीशु ने कहा जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए शरीयत में से एक नुक्ता और एक सोशा भी हरगिज ना टलेगा, और भी बहुत कुछ पूरा होना बाकी है। आमीन। बस जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों में से भी किसी को तोड़ेगा, यीशु ने कहा जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों में से भी किसी को तोड़ेगा और यही आदमियों को सिखाएगा, वो आसमान की बादशाही में छोटा कहलाएगा। आमीन। ये बहुत बड़ी बात है। यीशु ने कहा कि हुक्मों के अंदर बहुत सारे हुक्म ऐसे भी हैं जो छोटे भी हैं। बड़े हुक्मों की तो बात बाद में होगी, पहले छोटे हुक्मों की बात हो रही है कि बड़े हुक्मों को तो मानना बाद की बात है। जो छोटे हुक्म है, यीशु ने कहा कि अगर इन छोटे हुक्मों में से भी अगर किसी एक हुक्म को भी कोई तोड़ेगा ना तो वो आसमान की बादशाही में छोटा कहलाएगा। लेकिन जो उन पर अमल करेगा, सुनिएगा यीशु क्या कह रहा है। अब बहुत सारे बहन भाई ये कह रहे होंगे नहीं जी ये बात इस तरह नहीं, इस तरह से लिखी है। भाई ये बात मैं नहीं कह रहा। आप बेशक मुझ पर कोई फतवा लगा रहे हो या मुझे इल्ज़ाम दे रहे हो जो पास्टर आसिफ रज़ा ये बात अपने पास से कह रहा है, भाई मैं अपने पास से नहीं कह रहा, बल्कि ये बात कलाम खुदा में से आपकी खिदमत में पढ़कर बता रहा हूँ। और आप इसका मतालिया मत्ती की अंजील उसका 5 बाब और उसकी आयत नंबर 17 से आप करके देख सकते हैं। ये बात खुदा के कलाम में लिखी है और ये बात मैं नहीं कर रहा बल्कि मेरा आका मेरा मनजी खुदा कर रहा है। अगर आप मुझ पर उंगली उठाएंगे तो आप यीशु पर उंगली उठाएंगे, क्योंकि ये बात मैंने नहीं कही, ये मेरा मसीहा कह रहा है। मैं तो मैसेंजर हूँ, मैं तो बात पढ़कर आपकी खिदमत में पहुँचा रहा हूँ। आगे सुनना समझना वो आपने है। आमीन। यीशु ने कहा कि इन पर लेकिन जो उन पर अमल करेगा और उनकी तालीम देगा वो आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। हालेलुया। सुनिएगा यीशु ने क्या कहा है। जिनको आप कहते हैं ना वो मूसवी शरीयत है, वो हमारे ऊपर लागू नहीं होती, वो खत्म हो चुकी है, उन्हीं के बारे में यीशु यहां पर कह रहा है। क्या कह रहा है कि जो इन पर अमल करेगा और उनकी तालीम देगा। दो बातें, एक तो अमल और दूसरी तालीम। जो उन पर अमल करेगा और उनकी तालीम, और जो तालीम देगा आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। आमीन। यानी कि यीशु के लफ्जों से देखें तो यीशु ने कह दिया कि जो उन पर अमल करेगा, जो हुक्म शरीयत में लिखे हैं और जो उनकी तालीम देगा वो आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। तो फिर मेरे अजीज़ों, मैं और आप हम सब किस तरह हम खुदा की पाक दी हुई शरीयत को हम रद्द कर सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि शरीयत मनसूख हो चुकी है। सोचें, जहन पर जोर डालें। अगर शरीयत मनसूख हो जाएगी या शरीयत ख़त्म हो जाएगी तो मेरे अजीज़ों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बहुत कुछ ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि शरीयत जो है, शरीयत के अंदर ही हुक्म लिखा है कि तू अपने बाप की इज्जत कर। शरीयत के अंदर ही हुक्म लिखा है कि तू अपनी माँ की इज्जत कर। शरीयत के अंदर ही लिखा है कि तू अपने बहन के बदन को बेपर्दा ना करना। शरीयत के अंदर ही हुक्म लिखा है कि तू अपने माँ के बदन को बेपर्दा ना करना। शरीयत के अंदर ही हुक्म लिखा है कि तू ज़ना ना करना, तू चोरी ना करना। अगर आप ये कहेंगे तो शरीयत ख़त्म हो गई है, तो फिर ये सब हुक्म आपके ऊपर लागू नहीं होते। फिर आप जो जी में चाहे वो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि गुनाह की पहचान तो शरीयत कहलाती है। आमीन। कौन करवाती है?
गुनाह की पहचान शरीयत कराती है। तो फिर मैं आपसे ये पूछूं कि आज आप तौबा क्यों करते हैं? भाई जब गुनाह की पहचान ही आपको नहीं है, तौबा तो जब गुनाह को पहचान कर जब आपको अच्छे बुरे का पता चलता है तो फिर ही आप करते हैं ना। जब गुनाह की पहचान हो जाती है तो फिर ही आप तौबा करते हैं। आमीन। सो मेरे अजीज़ों, खुदा की पाक शरीयत को कभी भी बुरा भला ना कहा करें, बल्कि ये कहा करें कि ऐ खुदावन मेरे जहन को खोल, मेरी सोचों को बहाल कर, ताकि मैं आपकी पाक शरीयत को समझ सकूं और उस पर अमल कर सकूं। आगे बढ़ते हैं। अब जनाब मसीह का फरमान है कि शरीयत का एक नुक्ता या एक सोशा भी नहीं टलेगा। तो मसीह कौल शिगिर्दों और रसूलों के बरअक्स कैसे हो सकता है? मसीह का जो कौल है वो शिगिर्दों के और रसूलों के बरअक्स कैसे हो सकता है? आप खुद बताइएगा। क्या शिगिर्द यीशु के खिलाफ जा सकते हैं? हरगिज नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगर हम कहें कि रस्मी शरीयत मनसूख है तो जनाब यहाँ एक नुक्ता या एक सोशे की बात नहीं हो रही, बल्कि मामला बहुत आगे बढ़ जाएगा। शरीयत के बहुत से अबवाब और आयतें मुकद्दसा टल जाएंगी या मनसूख हो जाएंगी और मसीह का कौल झूठा ठहरेगा। अब हमें ये बता दें कि आपकी बात माने या जनाबे मसीह की बात माने। बहुत सारे अक्सर खादमोदीन भी है, सब की बात नहीं कर रहा, सब की बात नहीं कर रहा, बल्कि उनकी बात कर रहा हूँ जो कलाम खुदा का मुतालिया नहीं करते, जो नहीं पढ़ते। आकर वो खादमों के ऊपर तोहमत लगाना शुरू कर देते हैं, वो आकर सिखाना शुरू कर देते हैं। भाई शरीयत ऐसे है, वो ऐसे है। शरीयत को वो अच्छी तरह समझने की कोशिश नहीं करते। तो मेरे अजीज़ दोस्त, मेरी बहनों, मेरे भाइयों जो इस वक्त खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, आप मुझे ये बताएं कि क्या इन लोगों की बात माने या जनाबे मसीह की, यानी कि मेरे आका, मेरे मनजी खुदावंद यीशु मसीह की बात माने। यीशु मसीह ने तो कहा है कि जब तक ज़मीन और आसमान टल ना जाए, शरीयत में से एक नुक्ता, तौरात से एक नुक्ता या एक सोशा भी हरगिज़ ना टलेगा। सो मेरे अजीज़ों, खुदा मुझे और आप सबको अपने कलाम के वसीला से बहुत ज़्यादा बरकत दे। ज़िंदगी रही तो फिर कभी खुदा की ज़िंदा आवाज़ को लेकर तीसरे हिस्से के साथ आप तमाम तर बहन भाइयों की खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।